बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये आपको आज मैं खूबसूरत से दिन का आगाज़ करवा रही हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि किचन की क्लीनिंग करते हुए मेरे रात को 10:30-11 बज गए थे। मेरी छोटी बेटी भी रोना स्टार्ट हो गई काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे सारे काम छोड़कर उसको देखना पड़ा और उसको सुलाते-सुलाते मेरी इतनी बस हो गई कि फिर मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं बाकी घर समेट सकूँ। बस उसको सुला के मैं नहाई, नहा के चेंज वगैरह किया और अपने लिए चाय बनाई और फिर मैंने दोनों बेटियों को सुला के सुकून के साथ मैंने चाय पी। वैसे तो मैं रोज़ 90% मेरी यही आदत है कि मैं रात को घर समेट के ही सारा फिर ही लेटती हूँ, फिर ही मुझे सुकून की सही नींद आती है। लेकिन कई दफ़ा बहुत ज़्यादा थक जाऊँ या बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाए किसी और काम में, तो फिर उस दिन मुझसे घर रात को नहीं समेटा जाता। और ये उसी दिन की स्टोरी है कि मैं लास्ट डे काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही थी और रात गए तक काफ़ी बिज़ी रही थी। रात को 1 बजे तकरीबन मैं सोई थी और तब मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं घर समेट सकूं। और ये वाला रूम यहाँ पे रात शाम को खाना शाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड और दोनों बेटियाँ वो बाबा के साथ यहाँ पे खेलती हैं। छोटी बेटी तो अभी काफ़ी छोटी है, उसको अपने पास लिटा लेते हैं, उससे भी बातें शातें करते रहते हैं। और बड़ी बेटी और बाबा दोनों खेलते हैं, आपस में गेम्स वगैरह खेलते हैं, स्टोरी सुनाते हैं एक दूसरे को। मीन्स वो बाबा के साथ सारा दिन के बाद इंजॉय करी होती है। और मैं भी फिर किचन वगैरह साफ़ करके चाय बना के इधर ही इसी रूम में ले आती हूँ। फिर हम सब बैठकर बातें शातें करते हैं, इंजॉय करते हैं और सारा दिन की डिस्कशन करते हैं कि हम लोगों ने घर में क्या किया। और हस्बैंड भी कोई शेयर करने वाली बात हो तो शेयर कर लेते हैं। कोशिश तो मेरी होती है कि असर के बाद मैं बेटी को होमवर्क वगैरह करवा दूँ, उसको स्कूल का सारा काम करवा दूँ। लेकिन किसी दिन मसरूफ़ियत और हो और मैं उसको ना करवा सकूँ, तो फिर मैं इस टाइम चाय वगैरह पीने के बाद छोटी बेटी को बाबा के हवाले करती हूँ कि इसको आप घंटा डेढ़ अब आप देखें और मैं उसको पढ़ा दूँ। बड़ी बेटी को कभी मैं मसरूफ़ हूँ या छोटी बेटी ज़्यादा तंग कर रही हो तो बाबा भी पढ़ा देते हैं। लेकिन स्कूल वाला काम मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ सारा दिन, तो मैं टाइम टू टाइम कभी भी उसको करवा सकती हूँ। तो इसलिए वो मेरी ड्यूटी है, वो मैंने ही करवाना है। बाकी चीज़ें लर्निंग वगैरह वो बाबा साथ साथ करवाते रहते हैं, टेक्निकल लर्निंग जिसको कहते हैं। और ये सुबह नाश्ते के बाद का टाइम है। वो मैंने काम सारे सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों के उठने से पहले सारा घर समेट लिया था। और अब ये नाश्ते के बाद हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद का टाइम है। मैंने फ्रिज की क्लीनिंग स्टार्ट की। बड़ी बेटी अभी स्कूल से नहीं आई थी, तो मैंने कहा कि जल्दी से फ्रिज की क्लीनिंग स्टार्ट कर दूं, क्योंकि ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा काम था। ये भी मैं तकरीबन 5-6 मंथ के बाद इस तरह कर रही थी। अदरवाइज़ जैसे जैसे कोई मुझे फ्रिज गंदी नज़र आए, जहाँ से गंदी नज़र आए वो मैं साथ साथ क्लीन करती ही रहती हूँ। लेकिन इस तरह सारी चीज़ें निकाल के प्रॉपर वाली क्लीनिंग अभी मैं काफ़ी अरसे के बाद कर रही थी, तो इसको भी काफ़ी टाइम लग जाना था। चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन एक लंबा चौड़ा काम हो जाता है जब सारी चीज़ें निकालते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं, फिर दोबारा लगाते हैं और फिर फ्रिज की भी सफाई सारा कुछ, तो इसलिए लंबा चौड़ा काम हो जाता है। अब सिंपल जो हम डिश लिक्विड यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, उन्हीं के साथ मैं इनको वॉश करके रखे जा रही हूँ। क्योंकि जब साथ साथ इंसान सफाई करता रहे तो फिर डीप क्लीनिंग करना भी इतना औखा नहीं होता। जैसे अब मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट की हुई है, तो मुझे मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लग रही। एक दफ़ा सारी चीज़ें मैं प्रॉपर तरीके से क्लीन कर रही हूँ, तो मुझे इसको जिसको कहते हैं ना कि एक दफ़ा घर साफ़ करके इंसान को सुकून मिल जाता है, मैं वो वाला सुकून चाह रही थी। क्योंकि काफ़ी अर्सा मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं प्रॉपर तरीके से डीप क्लीनिंग कर सकी। तो अब डीप क्लीनिंग की बारी आई हुई है मेरे घर की। तो ये मैं फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा आप लोगों को दिखा रही थी। पहले तो मैं ऐसे ही साफ़ करी थी, लेकिन मैंने कहा चलें आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। ये साल हो गया है हमें फ्रिज लिए हुए। लास्ट ईयर जब हम शिफ्ट हुए थे, हम लोगों ने मार्च में ली थी और अब अप्रैल चल रहा है, यानी पूरे साल के बाद मैं ऊपर से इसको क्लीन करी। पहले मैं ऊपर से ऐसे ही थोड़ा बहुत नीचे खड़े खड़े ही डस्टर फेर देती थी, यानी दोनों साइड से, और थोड़ा बहुत सफाई हो जाती थी। लेकिन आज मैं प्रॉपर वाली इसकी गीले कपड़े के साथ क्लीनिंग कर रही थी। सिर्फ मिट्टी की लेयर ही थी, क्योंकि किचन में नहीं पड़ी होती, ये टीवी लाउंज में पड़ी होती है, तो चिकनाई वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं थी। सिर्फ मिट्टी की लेयर थी जो बिल्कुल आसानी के साथ रिमूव हो गई। और अब मैं फ्रीज़र की क्लीनिंग कर रही हूँ। फ्रीज़र मैंने
खोल कर और फ्रिज बंद करके, मतलब इसका स्विच ऑफ करके मैंने टीवी लाउंज का फ़ैन ऑन कर दिया था, जिससे ये जब बहुत जल्दी तकरीबन 15-20 मिनट या आधा घंटा कह सकते हैं लगा होगा, तब तक मैंने बाकी इसकी जो निकाली थी शेल्फ्स वगैरह वो मैंने वॉश कर ली। तब तक ये बिल्कुल मेल्ट हो गई और दरमियान में दोनों बेटियों की ड्यूटियाँ भी मैं देती रही साथ साथ। तो और अब ये मैंने ऊपर वाले हिस्से को तो मैंने टॉवल के साथ वैसे ही साफ़ कर लिया। टॉवल वो मैंने फ्रिज की क्लीनिंग के लिए स्पेशल रखा हुआ है, पुराना टॉवल। उसके साथ सिर्फ मैं फ्रिज ही क्लीन करती हूँ, बाकी चीज़ें मैं क्लीन नहीं करती। और नीचे से फ्रिज थोड़ी सी मुझे गंदी फील हो रही थी, तो वो मैंने स्पंज, डिश लिक्विड वाला स्पंज लेके उसी के साथ मैंने सारा स्पंज फेर लिया, फिर एक दफ़ा गीले कपड़े से साफ़ कर लिया और एक दफ़ा ड्राई कपड़े से उसको साफ़ कर लिया, तो फ्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन चमकती हुई होगी। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि मैं अपनी बेटी के पेसिफायर्स बॉयल करने के लिए रखे, वो मैं डेली बेसिस पे रोज़ बॉयल करती हूँ, क्योंकि उनकी क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक दफ़ा मुझसे थोड़ी सी लापरवाही हो गई थी, हम लोग बाहर घूमने गए हुए थे, उसका पेसिफायर नीचे गिर गया, तो मैंने उसको ऐसे ही उठाया और वॉश करके उसको मैंने उसके मुँह में डाल दिया। जिसका नुकसान ये हुआ कि बाद में 2 या 3 दिन के बाद उसको इतनी शदीद क्रैम्प्स पड़े थे पेट में, और डॉक्टर के पास हम फ़ौरन लेके गए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कभी भी नहीं रोई थी। डॉक्टर ने कहा कि इसके पेट में कोई जरासीम गया है, जिसकी वजह से इसको क्रैम्प्स पूरी तरह पड़े हैं। मेडिसिन लेके आए, फिर वो कहीं जाके उसका पेट सेट हुआ, वो रिलैक्स हुई। वो दिन हमारा बहुत बुरा था, मुझे तब से फ़ील हो गया कि वो मेरी गलती थी जिसकी वजह से मेरी बेटी का पेट ख़राब हुआ। तो मैंने फिर आइंदा से तौबा कर ली, मैंने कहा कि इसको कभी भी नीचे गिरेगी तो उठा के ऐसे ही मुँह में नहीं डालनी। क्योंकि आज जब हम बच्चे थे तब जरासीम इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते थे, लेकिन आजकल के जरासीम बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत से किस्म के हैं। अल्लाह ताला हमें हमारे बच्चों को बीमारियों और आफ़तों से महफूज रखे और हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। और ये मैं आप लोगों के साथ फ्रिज की क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ। ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी फ्रिज में, टोनर पड़ा हुआ था जो मैं यूज़ करती हूँ आजकल। स्किन केयर करने की मैं ट्राई कर रही हूँ कोई फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क नज़र आ भी रहा है, 10-20% कह सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा फ़र्क फ़ील हुआ महीने बाद, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर रूटीन भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे कहाँ से मोटिवेशन मिली और मुझे कहाँ से अकल आई, तो मैंने अपनी स्किन केयर शुरू की। और अब इसका रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ सारा शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी ही। और ये मैं आप लोगों को फ्रिज और फ्रीज़र की क्लीनिंग दिखा रही हूँ। माशाल्लाह मेरी फ्रिज देखिए कैसे चमक रही है, जो इज़ाफ़ी चीज़ें थी वो भी बाहर निकल गईं। कई दफ़ा होता है मसरूफ़ियत की वजह से जो इज़ाफ़ी चीज़ें पड़ी होती हैं हम किसी को दे भी नहीं पा रहे होते, और हमारी फ्रिज बिल्कुल फुल हुई रहती है। वो भी सारी चीज़ें निकाल के, जो चीज़ें देने वाली थी वो मैंने दी, जो फेंकने वाली थी वो फेंकी। वैसे मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि मैं कम ही चीज़ें फेंकूँ, और ज़्यादा अगर बची हुई हैं तो वह जो हेल्पर आती है उसको दे दूँ, या कोई मांगने वाला आता है फ़कीर उसको दे दूँ, ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। लेकिन फिर भी कई दफ़ा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत बच्चों के साथ हो जाती है और ऐसी लापरवाही हो जाती है। अल्लाह ताला हम सब की माफ़ी फ़रमाए, क्योंकि रिस्क ज़ाया करना भी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बहुत गुनाह मिलता है। यहाँ मैं आप लोगों के साथ बस अब तकरीबन वीडियो का लास्ट चल रहा है, मैं शेयर कर रही थी। ये ऑलमोस्ट 3:30 बजे का टाइम है। फ्रिज क्लीन करते करते मुझे काफ़ी लेट हो गया। उसके बाद मैंने छोटी बेटी को सुलाया, फिर नहा के मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी मेरी लेट होगी, तकरीबन 3:15 बजे मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मुझे काफ़ी भूख फ़ील हो रही थी, तो मैंने अपने लिए दूध बॉयल किया। दूध में आजकल मैं ऐसे करती हूँ कि 4 या 5 खजूरें मैं ऐड कर लेती हूँ, उसमें थोड़ी सी पक जाती हैं, उसमें थोड़ा सा मीठा, हल्का सा मीठा टेस्ट भी आ जाता है और खजूर का टेस्ट भी आ जाता है उसमें। और फिर वो मैं गरम गरम दूध पीती हूँ। और साथ में ये मेरी सास ने मुझे वो जो डिलीवरी के बाद पजीरी उसको कहते हैं, या पांडा कहते हैं, पांडा, हाँ जी, वो बना के दिया हुआ है। और वो अभी तक मेरी हालत चेक करें कि मुझसे अभी तक भी ख़त्म नहीं हो सका। मैं कोशिश तो करती हूँ डेली बेसिस पे ये ज़रूर लड्डू सा खा लूँ, लेकिन मुझसे कई दफ़ा लापरवाही भी हो जाती है। सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, रूटीन सेट करने की हम ट्राई तो बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन दिन हमेशा एक से स्मूथ नहीं चलते। अप्स एंड डाउन्स हमारी रूटीन में भी आते रहते हैं, दिनों में भी आते हैं। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी
वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। मुझे आप लोगों के अच्छे अच्छे फीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहेगा और मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की ट्राई करती रहूँगी, जिससे मेरी बहनों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और वो भी इरादा करें अपने घर की डीप क्लीनिंग का, क्योंकि डीप क्लीनिंग करके जो सुकून मिलता है घर में रहने का, वो वैसे मज़ा नहीं आता। इंशाल्लाह अपनी हर दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।